तो दोस्तों हम जो है आ चुके हैं महादेव की पूजा के लिए। इसके लिए हम यहाँ पर अपनी थाली जो है तैयार कर ली है और थाली में हमने जितना भी सामान लेते हैं माँ पार्वती के श्रृंगार का वो सभी भी हमने ले लिया है दोस्तों। इनको लेने के बाद जो सबसे पहले तो हम जो है महादेव को स्नान करा देंगे और उनको जो हमने पानी चढ़ा दिया है। और महादेव को पानी चढ़ाने के बाद जो है अब हम जो है गणेश जी के भी पानी चढ़ा रहे हैं दोस्तों। सभी को हम एक एक करके स्नान भी करा देंगे। तो गणेश जी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अब हम पार्वती को भी स्नान करा देते हैं। पार्वती को स्नान करा दिया है। इसके बाद जो है नादिया है उसको भी हम स्नान करा देंगे। इससे पहले हम जो ब्रह्मा को भी स्नान करा देंगे और अब नादिया को भी हमने स्नान करा दिया है। स्नान करने के बाद अब हमारा अगला काम आता है, वो है एक एक करके सभी देवी देवता पर बेल पत्थर को रखना। सबसे पहले हमने नादिया पर बेल पत्थर को रख दिया है और बेल पत्थर रखने के बाद आगे आप देखेंगे तो महादेव पर बेल पत्थर रख दिए हैं और गणेश जी पर भी हम जो है बेल पत्थर रख रहे हैं। और बेल पत्थर रखने के बाद अब हम यहाँ पर ब्रह्मांड जी पर भी बेल पत्थर रख दिए हैं और अब जो है हम सभी को प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। तो सभी को एक एक करके प्रसाद खिला रहे हैं। सबसे पहले हमने महादेव जी को प्रसाद चढ़ा दिया है और महादेव को प्रसाद चढ़ाने के बाद हम जो है पार्वती को प्रसाद खिलाएंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर जो होती है वो माँ पार्वती आती है दोस्तों। तो माँ पार्वती को हम खिला रहे हैं और सभी को हम एक एक करके खिलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएंगे ताकि हमारे जो भगवान होते हैं वो बिल्कुल ही बुरा ना माने और अच्छा होता है। हम सभी को एक एक करके प्रसाद खिला देते हैं दोस्तों। अब हम गणेश जी को भी प्रसाद खिला रहे हैं। हम गणेश जी को भी यहाँ पर प्रसाद खिला देते हैं दोस्तों। और गणेश जी को प्रसाद खिलाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने नादिया को भी जो है प्रसाद खिला दिया। नादिया के बाद महादेव को, महादेव के बाद माँ पार्वती को और माँ पार्वती के बाद जो है क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी को। सभी को हमने एक एक करके और बारी बारी से प्रसाद खिलाने का कार्य हमने जो है कर दिया है। तो प्रसाद खिलाने का जो कार्य था वो हमारा पूर्ण रूप से स्वीकार हो जाता है। इसके बाद हम जो है एक एक करके एक एक देवता देवी को पानी पिला रहे हैं। माँ पार्वती को पिलाया, उसके बाद नादिया को और गणेश जी को, ब्रह्मा जी को, महादेव जी को, सभी को पानी पिलाकर भी हमने उनका जो है प्यास का पूर्ण काम कर दिया है। तो ऐसा करने के बाद हम जो है उसके बाद माँ पार्वती के तिलक लगा देते हैं और टीका लगाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो है महादेव है, नादिया है, गणेश जी है, श्री ब्रह्मा जी है, सभी के हम तिलक भी लगा देंगे। तिलक लगाने से हमारी जो पूजा होती है वो सुख समृद्ध और पूर्ण रूप से मानी जाती है दोस्तों। तो नादिया की जो हमने सिर पर और सभी जगह मतलब सिंह पर भी हमने तिलक लगा दिया है। तिलक लगाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अब जो हम सभी में बेल पत्र रख रहे हैं। सबसे पहले जो हमने शिव जी पर बेल पत्र रखे, उसके बाद जो है गणेश जी पर, गणेश जी के बाद नादिया पर और नादिया के बाद जो है माँ पार्वती पर और ब्रह्मा जी पर, सभी पर एक एक करके बेल पत्र रख दिए हैं। और बेल पत्र रखने के बाद हमारा जो बेल पत्र का कार्यक्रम था वो भी पूर्ण रूप से स्वीकृत हो जाता है दोस्तों। उसके बाद सभी की हम दो दो और चार चार आप चावल ले सकते हैं और तिलक के ऊपर से आप उसे लगा सकते हैं। ऐसा करना होती शुभ और मंगल कार्य माना जाता है। नादिया और माँ पार्वती, भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, सभी के भी हमने लगा दिया है। और इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो उसमें आप सभी देखेंगे कि हम जो है माँ पार्वती के टीकी लगा रहे हैं। उनका टीका जो कि उनका श्रृंगार माना जाता है दोस्तों, तो उसको हम उनके लगा रहे हैं। और इसको लगाने के बाद अब हमारा अगला कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सभी कुछ दिखा रहे हैं। वो है आरती करना। हमने अगरबत्ती लगा दी है। हम मतलब कि 2 अगरबत्ती लेके आ गए थे। उसके बाद हमने दिया जलाया और दिए से हमारी आरती होती है। इसके कारण माँ पार्वती को पूजा, नादिया को पूजा और शिव जी को पूजा, गणेश जी को पूजा, ब्रह्मा जी को पूजा। सबको पूजने के बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने सबको पूज दिया है, सभी देवी देवताओं को। और पूजने के बाद हमारा अगला कार्य आ जाता है, लेकिन उससे पहले हमारे ये भी पूर्ण काम हो जाता है दोस्तों। तो हमारी जो ये वीडियो है ये हमारी एंड होने वाली है। तो इसके एंड में बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप भी शिव जी के भक्त हैं और उनको जो है सच्चे मन से प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं और करना चाहते हैं, तो बस आप कुछ ना करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए। जैसा कि मैंने आप सभी को बोल दिया है, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए
आप ऐसा ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं लॉन्ग वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो मुझे आप कमेंट में नाइस बता सकते हैं, या फिर आप मुझे जय राम या फिर आप कुछ भी ऐसा बता सकते हैं जो कि भगवान के बारे में बिल्कुल सच कहा गया है दोस्तों। थैंक्स, धन्यवाद। तो लास्ट में हम जो उनके फूल भी चढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो फूल हमने सबके एक करके चढ़ा दिए, गणेश जी के, माँ पार्वती के और शिव जी के, सभी के फूल चढ़ाए हैं हमने। तो आप भी फूल चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास है तो, वरना नहीं है तो आप नहीं चढ़ाए कोई बात नहीं दोस्तों। थैंक्स।